करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है लेक्चर देखने का। ठीक है, इससे हमारा रिवीजन भी होता है और हमें ये पता चलता है कि जो अभी हमने पढ़ा उसको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ वो हम बाद में करेंगे, इकोनॉमिक्स भी करेंगे। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। So, which of the following statement with reference to the preamble of the Constitution is are correct? The word secular comes before the word socialist. So this is wrong. याद करो, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a democratic socialist secular republic. So socialist will come before the secular word. So ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, अपने आप 2 and 3 सही हो गया। The word justice comes before the word equality. Yes, जस्टिस पहले आता है, इक्वलिटी। द वर्ड फ्रैटर्निटी कम्स आफ्टर द लिबर्टी। फ्रैटर्निटी सबसे आखिर में पढ़ा हुआ था। जस्टिस कितने तरीके का था, इक्वालिटी कितने तरीके का था, और फ्रैटर्निटी जरा बताएंगे। ऐसे लिखेंगे, जे कितने बार था, ई कितने बार था, और एफ कितने बार था, बताइए जल्दी से। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, करिए। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जस्टिस है आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरीके का। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रैटर्निटी सिर्फ एक ही तरीके का। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी हमने लिया फ्रांस से, जस्टिस लिया है हमने कहाँ से, रशिया से। द टर्म सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वॉज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ओरिजिनली। यस, बिकॉज सेक्युलर वर्ड को बाद में जोड़ा गया। तो पहले क्या था, सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बाद में हुआ है। पूछा क्या है, गलत पूछा हमसे। प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अभी हमने देखा भी था, अगर आपको याद हो केशवानंद भारती केस में। यहाँ पे कहाँ है क्या, चलो कोई नहीं। तो अभी हमने उसमें देखा था ना बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला था अभी रटना या समझना नहीं है, बिकॉज मैं आपको समझाऊंगा बाद में इसको, जब केशवानंद भारती केस डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस सुन लो। तो वो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बाइट सेल्फ, तो ये भी सही है, बाइट सेल्फ तो प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी हमने देखा कि प्रियम्बल एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन। उसको वो उल्टा है कि नहीं स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट देखा था भाई, देखो 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 देखो, जब हमने स्टेटमेंट देखा था, ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट देखा था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये गलत है, क्योंकि उसमें था कि प्रियम्बल कैन एक्ट एज एन एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो D3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो इसमें से इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है, बताइए। एंड इट इज़ गुड टू सी कि यार जितने लोग ने लेक्चर अटेंड किया सभी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। सर नाम जब काउंटर लिंक प्लीज़, ओके चलो मैं वहीं डाल दूंगा, उसी में सफ़र वाले चैनल पे जहाँ पर मैंने शॉर्ट डाला था वहीं पे, ठीक है। चलो, तो नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, रेडिकल, कम्युनिटेरियन या फिर नेहरूवियन। तो नेहरू जी थे इंडिया के, तो नेहरू का तो हो गई, जो कि डेमोक्रेटिक का के ही तरह था। कम्युनिटेरियन भी होता है, रेडिकल नहीं होता है। रेडिकल सोशलिज्म मैंने आपको बताया था, उग्र समाजवाद होता है ये, कि भाई विद्रोह करके उखाड़ फेंकना है। विद्रोह कभी ऐसा भारत में हुआ नहीं इस तरीके से। थ्रू दी, चिड़िया आई है देखो एक अंदर, सुनाई दे रही तुम लोग आवाज़। थ्रू दी क्लास लेने आई है। थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर इंसर्टेड इनटू द प्रियम्बल। तो 42nd अमेंडमेंट से किसको इंसर्ट किया गया था? लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ वॉज सब्स्टिट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। The expression unity of the nation was substituted by the unity and integrity of the nation. So the पहला वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज ये हमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि पहले लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ था, लेकिन बाद में थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप हो गया, यानी वर्शिप शब्द को जोड़ा गया, जबकि हमें पता है सिर्फ 3 शब्द जोड़े गए हैं और एक ही अमेंडमेंट हुआ है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी को, बस। द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इज करेक्ट, बिकॉज पहले यूनिटी था और इंटेग्रिटी को बाद में जोड़ा गया, तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, यानी कि राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता द्वारा प्रस्थापित किया गया, तो अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
Equality of status and opportunity equality of status and equality of opportunity find mention in the preamble. Yes, they do find the mention in the preamble because हमें पता है दो तरह की इक्वालिटी है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का. The expression unity and integrity of the nation was not there in the preamble since the beginning. True, because पहले यूनिटी था, इंटेग्रिटी तो बाद में जोड़ा ना 42nd अमेंडमेंट से. सो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2. विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपसे. और भाई सभी लोग अपनी है ना नेक को रोटेट कर लिया करो, थोड़ा सा शोल्डर्स को ऐसे पीछे की तरफ रोल कर लिया करो, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है. वो प्रॉब्लम जो तुम्हें कभी फेस ना करनी पड़े, जो मैंने करी है काफ़ी टाइम तक. विच ऑफ द फॉलोइंग Constitution of India which are not correct. So the word socialist and secular were not originally the part of the constitution. True. Socialist, secular, integrity बात तो जोड़े गए थे. Preamble states the object of the Constitution of India. Preamble is enforceable in a court of law. गलत है. Preamble is not enforceable, प्रवर्तनीय नहीं है, and non justiciable है. ठीक. Which of the following देख रहे हैं, ये IAS एग्जाम का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का. So which of the following is an Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character. भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है. थोड़ा सा डिफिकल्ट साउंड कर सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करें, भले सही करें गलत करें लेकिन करें, क्योंकि ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में समझी थी कि फेडरल का मतलब क्या होता है, और उस पर कॉमेंट्री भी देखी थी. जैसे क्वाज़ी फेडरल किसने बोला था, के.सी. वेरे ने. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था. फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर आइवर जेनिंग्स ने बोला था. तो या फिर फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स. तो फेडरेशन का मतलब होता है पावर का डिवीजन. ठीक, तो पावर का डिवीजन क्या है इसमें एसेंशियल फीचर, तो एसेंशियल फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो ये एक फेडरल फीचर है. न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो इंटीग्रेटेड है. ये एक यूनिटरी फीचर है. समझना, समझाया भी था पिछले लेक्चर में. यूनिटरी ऐसा है क्योंकि जितने भी हाई कोर्ट हैं जितने भी राज्यों में, उन सब को सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना होता है, सबको मानना होता है. यानी कि ऐसा नहीं कि स्टेट का खुद का हाई कोर्ट है और उसकी खुद की अपनी पावर है, ऐसा कुछ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मानना पड़ेगा, यानी कि वो यूनिटरी हो गया. लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो इसलिए जो सेंटर है अगर कुछ इस तरीके की हरकत करता है कि वो स्टेट की पावर छीनने की कोशिश करता है कि, और तो उस केस में क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है तो वो उस चीज़ को होने से बचा लेगी. समझ रहे हैं आप. तो ये उसके पीछे का लॉजिक है. What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950, ये अगेन सिविल सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन है. 26 जनवरी 1950 को क्या वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब सोशलिस्ट नहीं था. ये तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, सोशलिस्ट सेक्युलर. ठीक है, लेकिन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था. सर ये भी तो होगा, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सॉवरेन भी तो था ना, जो कि इसमें तो है ही नहीं. तो फिर ऑप्शन नंबर है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था. ठीक है, चलिए अभी 10 हमने किए यूपीएससी के क्वेश्चंस, जिसमें सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, सीडीएस सबके थे. अब हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन जिसमें कि एसएससी, रेलवे सबके होंगे. An introduction statement in a constitution that states the reasons and guiding values of the constitution is called as, संविधान के वह परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है वह कहलाता है क्या? वो कहलाता है प्रियम्बल, प्रस्तावना. सेक्युलरिज्म इज अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है, जिसका क्या अर्थ है? ये CHSL 2024 में सवाल पूछा गया है. इसका अर्थ है कि स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन. स्टेट प्रमोट्स द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी, मेजॉरिटी नो, नहीं. स्टेट प्रमोट किसी रिलीजन को नहीं करता है, प्रमोट नहीं करता है, लेकिन उसका इंटरफेरेंस है भारत में, इसीलिए वो पॉजिटिव फॉर्म का सेक्युलरिज्म है. यूएस में नहीं है, इसीलिए वो नेगेटिव फॉर्म का सोशलिज्म है, जैसे हम देखते भी हैं. द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. विच ऑफ दीज टर्म्स वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976? किन टर्म्स को ऐड किया गया था? तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी को जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. 14th क्वेश्चन ये रहा. Which amendment is considered a near rewrite of the constitution and made changes to the preamble, schedule 7 and 53 articles? किस संविधान को संविधान का लगभग पुनर्लेखन माना जाता है और इसके द्वारा प्रस्तावना अनुसूची नंबर 7 और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए थे?
अब याद हो अनुसूची यानी कि शेड्यूल नंबर 7 किसकी बात कर रहा था, यूनियन स्टेट इज कॉन्करेंट लिस्ट, और हमने देखा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम विच लिस्ट टू विच लिस्ट, फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। यही हमने देखा था, जिसमें कि कौन कौन से थे, जिसमें कि हमने ये देखा था कि एजुकेशन भी था, वेट्स एंड मेजर भी था, ठीक है, वेट्स एंड मेजर था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स था, फॉरेस्ट था। तो ये 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। प्रीएम्बल में हमने देखा है कि सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो भी 42nd अमेंडमेंट हुआ है, इसीलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो 1976 में हुआ था 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 15 द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1976 टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल करने के लिए संशोधन किया गया, बताइए। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1976 टू इंक्लूड विच वर्ड, फेडरल एंड पार्लियामेंट्री, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। हाँ जी, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड इन 1976 टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो सोशलिस्ट और सेक्युलर इन दोनों को जोड़ा गया था। इंटेग्रिटी को भी जोड़ा गया था, लेकिन अब यूनिटी को तो नहीं जोड़ा गया था, इसलिए हमने उसको टिक नहीं किया, क्योंकि यूनिटी को नहीं जोड़ा गया था, इन दोनों को जोड़ा गया था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू डैश डैश पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अभी नहीं करना है बिकॉज हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन देख सकते हैं अभी। एक्चुअली ये अमेंडमेंट के आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है, और अमेंडमेंट से जो आर्टिकल डील करता है वो 368 है, 368, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे, कि किस तरीके से अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है। द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया बाई, अब वही है भाई, ठीक है, 42nd। चलो 20 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चन। केबीसी 1973, अब इसको मैं केबीसी पढ़ा करूँगा आगे से, ठीक है, आगे मत बोलना सर ये कौन बनेगा करोड़पति है क्या, ठीक है, नहीं पूछना तो पड़ेगा जी, ठीक है, ये सब मत करना आगे, केबीसी बोलेंगे। केबीसी इन 1973 स्टेम्प्ड द क्वेश्चन दैट द preamble can be amended, it is a part of constitution and hence it can be amended, okay। In the preamble of the constitution the term socialism derives its inspiration from which of the following, तो सोशलिज्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिज्म की इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है, तो ये लेता है रशिया रेवोल्यूशन से। फ्रेंच से क्या लेता है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा बंधुत्व। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक मेंशन इन द प्रीएम्बल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित गणराज्य का अर्थ नहीं दर्शाता है। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ सर्टेन पीरियड, यस इट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल एंड नॉट इन वन पर्सन, तो जब हमने वो नाम को बताया था रिपब्लिक के 2 मतलब हैं, तो दोनों वही मतलब लिखे हैं ए बी में। सी, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, ठीक है, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं ओपन है सभी के लिए। वो बात अलग है कि अब खैर छोड़ो। एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये तीनों ही होंगे। एट द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी किंग, तो हेरिडिटरी किंग नहीं होता, वो यूके में होता है, यहाँ नहीं चलता है वो सब, ठीक है। प्रीएम्बल क्या बताता है, अथीस्ट है भारत, नास्तिक है, यूनिटरी है, सेकुलर है, फेडरल है, तो सेकुलर है। फेडरल भी तो है सर, नहीं है, कल पढ़ेंगे कि क्यों फेडरल नहीं है, फेडरल है लेकिन लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी, ठीक है, वो कल पढ़ेंगे हम लोग। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से लगाएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, जिसका ये PDF पूरा आपको मिल जाएगा परमार अकेडमी ऐप के अंदर, और वहाँ से आपको ये बाकी के क्वेश्चंस और जो बाकी आपको क्वेश्चन मिलते हैं इसके अलावा, है ना, जो क्विज़ लगी रहती है आपके लेक्चर के साइड में, वो आपको लगानी है। और उसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन की शॉर्टेज पड़ती है, वैसे तो आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी दिए जाते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद भी शॉर्टेज पड़ती है तो आप लिटिल बॉय से क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल लिया तो गया है लेकिन वो सवाल पूछता नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं है, क्योंकि फिर वो कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा करता है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया था या USA से लिया था, ठीक है। वो कभी पूछता भी नहीं है कि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया। पूछ लेगा तो ऑस्ट्रेलिया है उत्तर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो आइडिया है प्रीएम्बल का